चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है फाइंड द सम गिवन बिलो। सम फाइंड आउट करना है 7 + 10 1/2 + 14 + डैश 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 + 84। इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा 7 + 10 1/2 + 14 + डैश 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 + 84। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है नंबर्स। यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो हम ना फॉर्मूले से इनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले हम इनका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। यदि डिफरेंस इक्वल होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, यानी कि 10 1/2 सेकंड टर्म में माइनस फर्स्ट टर्म में 7, ये माइनस किया तो ये आ गया 3 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 7/2। सिमिलरली थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म में 14 माइनस सेकंड टर्म था हमारा 10 1/2, इसमें से माइनस किया तो ये 3 1/2 आ गया, इसको लिखा हमने 7 1/2। थस a2 - a1 = a3 - a2 = 7/2। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो देयरफॉर द टर्म ऑफ सम फॉर्म एन एपी वेयर a = 7। a की वैल्यू 7 है, a = 7 है यहाँ, और d = ये 7 1/2 है, और एक इसमें गिवन है l, लास्ट का टर्म गिवन है हमें 84। अब पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है n l = a + n - 1 × d। l की वैल्यू गिवन है 84, a की वैल्यू गिवन है 7, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू है 7/2। तो ये आ गया हमारा n - 1 × 7/2 हमने इधर लिखा, तो ये 84 - 7 एंड दैट इज 77। अब हम n - 1 आ गया हमारा 77 इंटू ये 7/2 है, तो ये राइट साइड में जाकर 2/7 हो गया। 7 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, 11 2 जा 22, और n = आ गया हमारा n - 1 22 है, तो n = आ गया 22 + 1 एंड दैट इज 23। अब n की वैल्यू आ गई 23, यानी कि टोटल टर्म जो है ये 23 है। अब इसका सम का फॉर्मूला है, सम का Sn, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d ब्रैकेट क्लोज। ये एक और सिंपल फॉर्मूला है Sn = n/2 ब्रैकेट a + l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस l टर्म, और यहाँ है ये n/2। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 23 हैं, तो S23 = आ गया, n के लिए लिखा हमने 23/2, a के लिए लिखा हमने 7, और l है हमारा 84। तो ये है हमारा 23/2, और 7 और 84 ऐड करके आ गया 91। अब हमने 91 और 23 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आता है हमारा 2093/2। 2093/2 को 2 से डिवाइड किया तो यह हमारा 1046/1/2। Thus the sum of the given numbers is 1046/1/2। यही इसका आंसर है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।